है नहीं बात। रोहिणी आचार्य जी जो प्रत्याशी हैं, क्या उनको बूथ पर जाके किसी से पूछने का राइट है? पे नहीं, बिल्कुल मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा और 400 पार होगा, ये गारंटी। क्या करिएगा, ये सब तो बातें होती ही रहती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व कर दिया। भाजपा जिसे टिकट दे देती है, मतलब हम लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हम लोग भाजपा देख रहे हैं, हम लोग मोदी देख रहे हैं, हम लोग कोई कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तब वोट आप मांगिएगा कि मोदी जिमाएंगे। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में उत्साह बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग वैसे काम कर रहे हैं जिस तरह से विचार लोगों को बदलना पड़ रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेते हुए और उनके रहते हुए जो पीड़ा उठाए हैं 400 पार का, वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। 400 पार होगी और इस बार 400 पार ये तय होगा। 4 जून को पता चलेगा चैनल के माध्यम से। के जनता जो है काफी नाराज दिख रही है रविशंकर प्रसाद से। उनका कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय में ही नजर आते हैं, उससे पहले गायब रहते हैं, लापता सांसद हैं। क्या करिएगा, ये सब तो बातें होती ही रहती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व कर दिया। भाजपा जिसे टिकट दे देती है, मतलब हम लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हम लोग भाजपा देख रहे हैं, हम लोग मोदी देख रहे हैं, हम लोग कोई कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, इनका रविशंकर के नाम पे नहीं। बिल्कुल मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा और 400 पार होगा, ये गारंटी है नहीं बात। रोहिणी आचार्य जी जो प्रत्याशी हैं, क्या उनको बूथ पर जाके किसी से पूछने का राइट है? कौन से कानून में है कि आप एक कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट होकर आप पूछेंगे? आप अफसर नहीं ना। हाँ, और ये पूछने का काम, उत्साहने का काम वहीं से शुरू हो गया। नाराज़गी में ये शोर शराबा और शोर शराबा से खून खराबा है पहुंचा। ये किनकी देन है? ये प्री प्लान था क्या? नहीं, ये आप सोची समझी साजिश के तहत बुड़बक जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके बातों को सुनकर हुर्रे हुर्रे कही हैं, और उसका परिणाम इसको, ये जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक, चाहे तो वो किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो। ये सब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक वोटर हैं। मेरा एक विचारधारा, आप पार्टी विचारधारा से चलती है। ये हुर्रे हुर्रे करके हुर्रे किया, किसका किया? किसी न किसी व्यक्ति का जो भी ये घटना हुआ, ये बहुत शर्मनाक। कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत का कहना है कि पटना साहिब की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह की बदलाव की बात कर रहे हैं वो? इस बार 400 पार चाहती है जनता, और वो आप देखेंगे 4 जून को 400 पार। अब की बार 400 पार। रामकृपाल यादव का भी एक बयान आया था। रामकृपाल यादव बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का बाप दादा जो है देश को बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए महागठबंधन के सारे नेता जाएंगे जेल। क्या कितना सही है ये बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए उठा के, जितने भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? जब हम लोग चढ़ाई किए थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे उस समय के, ज्ञान नापी पे अयोध्या, और उसी अयोध्या में गोली चलवाया गया। किसके द्वारा? किसकी सरकार थी? कौन गोली चलवाया? कौन जिम्मेदार लेगा? जिसका सरकार है। ठीक है, हम अगर नेता हैं और हम जो आदेश दिए वही ना पालन हुआ, तो वो नेता थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। एक आखिरी सवाल आपसे होगा। विपक्ष का कहना है कि जब पटना साहिब का और पाटलिपुत्रा का सीट जब जो सुरक्षित है, तो प्रधानमंत्री डर क्यों गए? क्यों आकर बिहार में रोड शो कर रहे हैं? मोदी आ रहे हैं। अब बताइए, ये सब तो माने विरोधी, तो ये विरोधी का काम है, बुड़बक वाला है। आदरणीय सुशील मोदी जी का देहांत हो गया, उनके घर पर व्यक्तिगत मिलने गए। उससे पहले भी रोड शो करने आए थे। हाँ, रोड शो किए। कल भी आ रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तब वोट आप मांगिएगा कि मोदी जिमाएंगे। नीतीश कुमार का चेहरा उदास लग रहा था। अब नीतीश जी समर्पित हो गए, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिए हैं कि अब हमको बख्शिए, अब हम आपको सब चीज़ दे के हम जा रहे हैं। कहने का मतलब जदयू मर्ज होने वाला है बीजेपी में। वो अपने से हम लोगों को ताजपोशी करके जाएंगे। अच्छा लगता है 400 पार होइएगा? बिल्कुल 400 पार होंगे। कैसे पार?